हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। अगर ये आपका भी सवाल है या फिर आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो मेरा कहना यही है कि सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो एक ही समस्या से गुजर रहे हैं। क्योंकि वो प्रेयर को करना तो चाह रहे हैं, लेकिन फील नहीं होने की वजह से उनको लगता है ये प्रेयर काम नहीं कर रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए आज हम इसी को जानेंगे। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, आप जिस कारण से मेनली जब कोई होपोनोपोनो प्रेयर को करता है या किसी भी चैंट को करना शुरू करता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो किसी रीज़न से करता है। क्योंकि बहुतों से शायद सुना है, यूट्यूब में बहुत सर्च किया है, गूगल में बहुत सर्च किया है, बहुत सारे वीडियोज़ को देखा है और ये देखा है कि इसके जो फ़ायदे हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अमेजिंग टाइप के हैं। तो फिर अगर ये इतना ज़्यादा बेनिफिट देता है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम किसी भी जगह पर कर सकते हैं, तो फिर चलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे फ़ायदा तो होगा। अब आपने फ़ायदे की बात सोचकर आपने इसको करना तो शुरू कर लिया, लेकिन जिस कारण से आप कर रहे हो उस कारण के साथ आपका ये जो प्रेयर है, इसका जो तालमेल है, जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही, वो फीलिंग ही आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको वो फील ही नहीं आ रहा है इस प्रेयर को करते वक्त। क्यों? क्योंकि जब आप इस प्रेयर को कर रहे हो, आपका जो मन है वो इतना ज़्यादा चंचल है कि वो सिर्फ इधर उधर भटक रहा है। और हालांकि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ आपका जो जो भी कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण आप ये प्रेयर को नहीं कर पा रहे हो और आपका मन नहीं लग रहा है, आपको फील नहीं आ रहा है कि भाई अब करें तो क्या करें। ये बिल्कुल उस तरह से एग्जांपल से समझाते हैं कि ये बिल्कुल उस तरह से है कि आपने अपने +2 के एग्ज़ाम के बाद सब इस इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही अच्छी जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छी सैलरी होगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो ध्यान है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो कहीं किसी और सब्जेक्ट में कहीं और है। तो ये सबके साथ सुनकर ये जो आप आए हो, इसलिए आप फील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब आप समझ कर आओगे तब ये हो जाएगा। तो यही बात है। नंबर 2, ये जो 4 फ्रेजेस को कहते हैं कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये क्या है? कुछ अलग नहीं है, ये तो इमोशंस ही है। आप किसी को आई लव यू कर रहे हो, इमोशंस है। आप किसी को आई एम सॉरी कह रहे हो, ये भी तो एक इमोशन ही ना है। आप दुखी हुए हो, आपको तकलीफ हुई है जिसके कारण आप सॉरी कह रहे हो। आप थैंक यू कह रहे हो, ग्रैटिट्यूड इमोशन है। आप ये महसूस कर रहे हो कि उस इंसान ने आपको माफ़ कर दिया है, तो आप क्या कह रहे हो? उसके लिए भी आप थैंक यू कह रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी ये कह रहे हो। तो ये सब तो इमोशन है और आप इस 4 फ्रेजेस की जो इमोशंस है, इस इमोशन को फील ही नहीं कर पा रहे हो। एक एक फ्रेज के इमोशन को फील नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप फील नहीं कर पाओगे तो ये प्रेयर आप किस तरह से करोगे? ये प्रेयर करते वक्त आपको फील तो आएगी ही नहीं। नंबर 3, जब आप इस प्रेयर को कर रहे हो, मतलब सुनी सुनाई बात पर आप करना तो शुरू कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर ही कुछ डाउट है, प्रेयर को लेकर ही कुछ डाउट है। प्रेयर को लेकर डाउट है, खुद को लेकर डाउट है, सॉल्यूशंस को लेकर डाउट है, करेगा कि नहीं करेगा ये डाउट है, क्या मैं ठीक से कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ ये डाउट है। और ऐसे ही तमाम तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अंदर ही अंदर चल रहा है और आप बैठ जा रहे हो इसको प्रेयर को करने के लिए। नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप के साथ होपोनोपोनो प्रेयर का जो जुड़ाव है, वो जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। नंबर 4, अक्सर क्या होता है कि जब कोई होपोनोपोनो प्रेयर को करता है, तो जैसे कि मैंने कहा है कि सॉल्यूशंस के लिए कि हाँ इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो फिर मेरे को भी बेनिफिट्स मिलेगा, तो चलिए फिर होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं। अब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान किधर है? सॉल्यूशंस की तरफ। आपको लगता है कि अभी मैंने 108 टाइम किया या 21 टाइम किया या फिर मैंने सुबह को किया तो शाम को ही मुझे उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। ये जो रिजल्ट है इस पर आपका इतना ज़्यादा फोकस है कि अभी चाहिए, अभी अभी चाहिए, अभी ठीक हो जाए, अभी मिल जाए, किसी भी कारण से कर रहे हो। ये जो इस पर इतना ज़्यादा फोकस है ना, तो आपका कनेक्शंस नहीं बन रहा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर को ठीक से कर रहे हो कि नहीं। देखिए, मैंने हमेशा ही कहा है कि ये क्या है, इमोशन है, लेकिन आप इतने ज़्यादा अंदर से उतावले हो, एग्रेसिव हो जा रहे हो कि ये अभी चाहिए, रिजल्ट अभी चाहिए, अभी मुझे सब ठीक करना है, ये वाली बात आ जा रही है, जिसके कारण आप इस पर आपका मन नहीं लग रहा है। मतलब ये बिल्कुल बहुत सहज तरीके से समझाएं। आपने YouTube सर्च करना शुरू किया, आप वहाँ पर कोई वीडियो देख रहे हो,
मतलब आप होपोनोपोनो कर रहे हो और आप इधर नीचे से स्क्रॉल कर रहे हो, मुझे और क्या अच्छा मिलेगा, और क्या अच्छा मिलेगा। आपका ध्यान उधर नहीं है जो आप देख रहे हो, और आपका ध्यान इधर भी नहीं है जो आप देखना चाह रहे हो। तो यही कारण है जिसके कारण होपोनोपोनो प्रेयर आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है और आपको लग रहा है अरे ये तो रिजल्ट नहीं देगा और मेरा मन नहीं लग रहा है। पॉइंट नंबर 5, आप जब होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा वही है कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि ये चीज़ को चाहे वो समवन हो चाहे कोई हो, मतलब इसको अट्रैक्ट करने के लिए आप करना शुरू कर रहे हो। लेकिन एक बात को आप ध्यान से समझिए, ये फॉरगिवनेस प्रेयर है, आप इससे कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ के बिहाफ में, आप उस चीज़ के लिए जिस कारण से आप ये कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है, आपके जो नेगेटिव इमोशंस है उस नेगेटिव इमोशन को क्लीन कर रहा है। मतलब क्या है कि आपके जो इमोशंस थे, अगर कहीं पर भी आपका कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उनको क्लीन कर रहा है होपोनोपोनो प्रेयर। मतलब जैसा है कि आप रास्ते पर चल रहे हो और आपको ये बिल्कुल टॉर्च दिखा रहा है और आप उस रास्ते से जा रहे हो, ये नहीं है कि आपको उठाकर एकदम डेस्टिनी तक पहुंचा रहा है, नहीं, वो आपको टॉर्च की लाइट की तरह आपको पूरा रास्ता दिखा रहा है और आप इसी तरह से इमोशन को क्लीन कर रहे हो। यही होती है बात। और आपको लगता है कि नहीं भाई होपोनोपोनो प्रेयर एक बार तो करो, देखो अभी रिजल्ट मिलेगा। आप करते हो, नहीं हो रहा है, नहीं आएगी फीलिंग्स, क्योंकि आप तो फीलिंग्स के साथ करे ही नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट, बहुतों का क्या होता है कि सब तो कर रहे हैं, मतलब सब कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं, ठीक है चलो करते हैं। आप करना शुरू कर रहे हो, लेकिन ये किस तरह से होगा, सब कर रहे हैं, आपको इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रोसेसिंग पर ही आप नहीं जा रहे हो, आप इसका ध्यान ही नहीं है, सब कर रहे हैं तो चलो मैं भी करता हूँ। ये नहीं होता है, सब कुछ का एक प्रोसेस होता है। आप कुछ चैंट कर रहे हो, एक प्रेयर कर रहे हो, तो उसका भी तो एक प्रोसेस होता है ना, ऐसे ही कर लें ऐसा तो नहीं होगा ना। सबसे पहले इन बातों पर, ये जो कुछ भी है इनके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं कि ठीक है अब हमें अगर करना है तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका। ये सारे तो प्रॉब्लम्स हो गए कि इस कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या है। तो नंबर 1, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने मन से तैयार होना होगा, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर आपके मन से ही इसका जुड़ाव होना होगा, तभी जाके आप अलाइनमेंट में आएंगे, वरना ये काम नहीं करेगा। तो मन से क्या, सबसे पहले आप अगर ये ठीक कर चुके हैं, आपने इस बात को मान लिया है कि हाँ मुझे होपोनोपोनो प्रेयर को करना है, तो फिर सबसे पहले आप शांत तरीके से बैठिए, करना मत शुरू कीजिए, शांत। और शांत मतलब इतना ही शांत बैठिए कि चलो 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो उसके बाद मेरा ये प्रोग्राम शुरू होगा, तो फिर मैं तब के बीच में मैं होपोनोपोनो कर रहा हूँ। या फिर ऐसा भी नहीं है कि 15 मिनट के बाद मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करेगा तो फिर उसके साथ गप्पे लड़ाएंगे, चलो इस बीच में होपोनोपोनो प्रेयर कर लेते हैं। नहीं, शांत मतलब आपकी फ़ोन की घंटी बिल्कुल नहीं आएगी, उसको ऑफ कर दीजिए, या आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि सुबह को उठ के या फिर रात को सोने जाने से पहले जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तब आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। तो सबसे पहले आप आराम से बैठिए, शांत हो जाइए, शांत होना ज़रूरी है। और उसके बाद एक एक फ्रेजेस को लीजिए। आई लव यू, कोई तो है इस दुनिया में जिससे आप प्यार करते हैं, समवन तो होगा, और अगर नहीं है तो फिर आप कोई तो है जिससे आप प्यार करते हैं। मिरर में देखिए, वो जो इंसान खड़ा है ना, उससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, उसको ही सबसे पहले आई लव यू कहना सीखिए, आई लव यू करना सीखिए। आप जब किसी को आई लव यू कर रहे हैं, आई लव यू कह रहे हैं, वो जो इमोशन है वो इमोशन निकल के आ रहा है, उसको फील कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आई एम सॉरी, बहुत गुनाह किए हैं, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, और फील कीजिए कि वो आपके माफ़ी मांगने से वो आपको माफ़ कर रहा है, तो जिसके लिए थैंक यू। तो ये सारे फ्रेजेस को सबसे पहले आप करना शुरू कीजिए, फील कीजिए। अभी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर नहीं रहे हैं, सबसे पहले फील कीजिए। हो सके तो आप एक एक दिन एक एक फ्रेजेस के ऊपर काम कीजिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू 108 टाइम करके देखिए, फीलिंग आ जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट 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 है, वो है ग्रैटिट्यूड करना सीखिए। क्योंकि एक बात आप एकदम जान लीजिए, चाहे होपोनोपोनो कहिए, चाहे कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कीजिए, कुछ भी करिए आप, अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या करता है, ग्रैटिट्यूड का काम ही है आप किसी भी चीज़
को उस तरह से देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ किस तरह से काम कर रही है, क्या अच्छा है, कुछ अच्छाई को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप किसी चीज़ को अच्छा देखोगे, अच्छाई को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो जो मिसिंग लिंक है उसको ढूंढ पा रहे हो। और ग्रैटिट्यूड अगर आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मिसिंग लिंक नहीं होगा। आप उन चीज़ों को समझना सीखना सीखोगे कि जो आपको चाहिए, ये वाली एक बात है, क्लियरेंस आएगी। तो सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए और होपोनोपोनो को समझना शुरू कीजिए। और फिर आप शांति से आराम से बैठिए और फिर हर रोज़ इसके एक एक फ्रेज को पकड़िए। आप देखिएगा आपकी ये जो अंदर की जो उतावलापन है ना, ये उतावलापन ही ख़त्म हो जाएगा और आप फील करने लगोगे कि हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर मेरे लिए काम कर रहा है। और मस्ट एक बात को आप समझ में लीजिए कि जब आप किसी रीज़न के लिए कर रहे हो तो आप सबका क्या है कि कब रीज़न का जो आंसर है वो मिलेगा, इस पर फोकस मत कीजिए। आप अपने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया, 108 टाइम किया, अब इसको लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये जब आप छोड़ रहे हैं तभी ये काम कर रहा है। आप किसी इमोशन को पकड़े रहेंगे तब ये काम नहीं करेगा, छोड़ेंगे तभी ये काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि होपोनोपोनो अब जिनको करने में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर फीलिंग्स नहीं आ रही थी, उनको अब फीलिंग टोटली आना शुरू हो जाएगा, फुल फ्रेज में आना हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अगर अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो अब तक आपने इस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब कर दिया है और कमेंट वो तो कर ही रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।